डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान की लड़कियों का रिएक्शन जो अबू धाबी में जो हिंदू मंदिर बना है उसके बारे में क्या सोच है। यूएई के अबू धाबी मंदिर में भव्य हिंदू मंदिर का बनना और फिर भारतीय प्रधानमंत्री का इसका उद्घाटन करना कई पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आया है। पाकिस्तान की लड़कियों ने मंदिर बनने पर प्रतिक्रिया देते हुए ये तक कह दिया कि यह भविष्य में कुछ बुरा होने की आहट है। पाकिस्तान की यूट्यूबर निम्रा ने अपने चैनल निम्रा अहमद ऑफिशियल के लिए वहाँ की लड़कियों से बात की। उन्हें जब अबू धाबी में नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और मंदिर उद्घाटन के वीडियो दिखाए तो कई चौंकाने वाले रिएक्शन मिले। पाकिस्तान की लड़कियों ने अबू धाबी में बने मंदिर पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यूएई पूरी तरह से मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, ना कि हिंदुओं का देश है। निम्रा से बात करते हुए पाकिस्तानी महिला ने कहा, हिंदुओं से देश में मंदिर का बनना समझ में आता है तो, लेकिन इस्लामिक मुल्क में तो ये ठीक नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इस तरह का वाक़या होना क़यामत की निशानी। इस्लामी आस्था के अनुसार दुनिया ख़त्म हो जाने का दिन है। और एक और लड़की ने यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार धार्मिक पहचान रखती है। ऐसे में भारत में भी नए मंदिर बना रहे हैं, विदेशों में भी मंदिरों पर उनका ध्यान है। पाकिस्तान की एक छात्रा ने कहा कि भारत के बीते कुछ सालों में लगातार अरब देशों के साथ रिश्ते सुधरे हैं, तो ये उसी का एक नतीजा दिखता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के पीएम विदेशों में जाकर तो मुसलमानों से खूब बातें करते हैं, लेकिन उनके अपने देश में मुसलमानों की हालत ख़राब है। अबू धाबी के अबू मुरी खां में स्थित ये मंदिर करीब 27 एकड़ में क्षेत्र में फैला है। यूएई में इस मंदिर का निर्माण बोचावासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS ने करवाया है। धाबी के इस पहले हिंदू मंदिर में राजस्थान का पत्थर लगा है, तो गंगा के पानी कृत्रिम नदी भी बनाई गई है। इस विशाल मंदिर के लिए ज़मीन यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने दीनान में दी है। इसकी ऊंचाई 32.92 मीटर, लंबाई 79.86 मीटर और चौड़ाई 54.86 मीटर है। अबू धाबी के मंदिर के बाहरी हिस्से में 96 घंटियाँ लगाई गई हैं और मंदिर में 7 शिखर हैं। इसकी दीवारों पर रामायण, शिव पुराण और भगवान जगन्नाथ की यात्रा को भी दर्शाया गया है। इस पूरे मंदिर को बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इसके निर्माण में ज़्यादातर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्ति बनाने के लिए ज़्यादातर पत्थर बाहर से ही भेजे गए हैं। यह मालदीव के बारे में बात करें। मालदीव में मौजूदा सरकार के आने के बाद भारत का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। श्रीलंका के मना करने के बाद मालदीव ने चीन के जासूसी जहाज को अपने यहाँ रुकने की अनुमति दी है। इस बीच भारत ने भी संकेत देते हुए मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर बसे अपने मिनिकोय द्वीप पर नेवल बेस INS जटायु बनाया है। भारत लक्षद्वीप के अगाती और मिनिकोय द्वीपों पर एयरबेस बनाने का प्लान है, ताकि अपने समुद्री इलाकों को सुरक्षित किया जा सके। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सीमा को लेकर भी मतभेद हैं और चीन समर्थक मौजूदा सरकार के आने के बाद इसके और बढ़ने की आशंका है। भारत ने कदम ऐसे समय पर उठाया जब चीन मालदीव के एक द्वीप पर समुद्री जासूसी केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रहा है। मालदीव की सरकार ने हाल ही में चीन के साथ कई गोपनीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो अब इसकी जानकारी नहीं दे रही है। यही वजह है कि भारत अब सतर्क हो गया है। मोदी सरकार ने लक्षद्वीप में नेवल बेस बनाने का ऐलान कर दिया है। लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल में आते हैं, जहां से अरबों डॉलर का समुद्री व्यापार होता है। यह पूरा इलाका दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी एशिया के देशों जैसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को खाड़ी देशों और यूरोप से कनेक्ट करता है। यही नहीं, लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूरी है, जहाँ चीन समुद्री निगरानी केंद्र बनाने की योजना रखता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 युद्धपोतों के साथ 4 मार्च को मिनिकोय द्वीप जा रहे हैं, जहां पर वो नौसेना बेस का उद्घाटन करेंगे। इन युद्धपोतों में भारत के 2 विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत भी शामिल हैं। भारतीय नौसेना गोवा से कर्नाटक के कारवार और फिर मिनिकोय द्वीपों तक जाएगी, जहां कमांडरों का सम्मेलन भी होगा। मोदी सरकार मिनिकोय में नया और अगाती द्वीपों में पुरानी हवाई पट्टी को अपग्रेड करेगी। भारत का एक कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की शक्ति और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए द्वीपों के उपयोग की रणनीति का हिस्सा है। भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी सैन्य सुविधाओं के साथ अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। इससे यहाँ सुरक्षा तो बढ़ रही है, वहीं टूरिज्म भी बढ़ रहा है। लक्षद्वीप और मोनाकोय तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति भारत को हिंद महासागर में व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा करने में मदद करती है। इससे बढ़ती चीनी नौसेना उसके समर्थकों का भी हिंद महासागर में आसानी से रोका जा सकता है।
स्वेज नदी है फारस की खाड़ी से दक्षिण पूर्व एशिया जाने वाले मुख्य जहाज मार्ग 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच होकर गुजरते हैं। भारत इंडोनेशिया के सुंडा और लोम्बोक जलमर्ग के रास्ते पर भी हावी है। यही चीन की दुखती रग है जो दुनिया भर में अपने माल को भेजने के लिए हिंद महासागर के इस रास्ते का इस्तेमाल करता है। यहीं से चीन को तेल भी जाता है। भारत कभी भी चीन के रास्ते को रोक सकता है। वहीं चीन मालदीव के मुकनुदु द्वीप में एक समुद्री ऑब्जर्वेटरी बनाना चाहता है। इसके जरिए वो भारतीय नौसेना से लेकर अमेरिकी नौसेना के उत्पोतों पर आसानी से नज़र रख सकेगा। चीन ने 2017 में मालदीव को पिछली अब्दुल्ला यामीन सरकार से इस पर सहमति ली थी। यामीन मुइज़ू के करीबी रहे हैं, तब भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था और अपनी सुरक्षा चिंताओं को मालदीव से पुरजोर तरीके से उठाया था। मालदीव की सोली सरकार ने इस परियोजना को रोक दिया थी, लेकिन अब फिर चिंता है कि उसे दोबारा किया जा सकता है। भारत को डर है कि चीन इस निगरानी केंद्र का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए कर सकता है। आइए हम पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र पीओके के बारे में बात करें। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके के लोग बिना किसी देरी के अब जल्द से जल्द भारत में शामिल होना चाहते हैं। वहाँ भारत में विलय की मांग दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रही है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जान के खतरे की वजह से ब्रिटेन में निर्वासन में रह रहे पीओके निवासी अमजद अयूब मिर्जा ने बताया कि रोज़ पीओके से सैकड़ों लोग पूछते हैं कि आखिर कब तक उन्हें पाकिस्तानी सेना के अत्याचार सहने पड़ेंगे। पीओके के लोगों का कहना है कि वे आधिकारिक रूप से भारत के निवासी हैं, अब हकीकत में भारत से मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते हैं। मिर्जा कहते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरान पीओके को आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के हालात गुलामों से भी बदतर हैं। दशकों से आज़ादी के नाम पर पाकिस्तानी सेना पीओके में दमन कर रही है और कश्मीर में आतंक फैला रही है। अब लोगों को समझ में आने लगा कि जो मुल्क खुद अधिक बर्बादी के मुहाने पर बैठा हो वह उनका क्या भला कर पाएगा। ऐसे में कश्मीर के धर्म के नाम पर जो जहर फैलाया गया था उसका असर भी अब ख़त्म होने लगा है। मिर्जा ने बताया कि पीओके के तमाम संसाधनों पर पाकिस्तानी सेना और सरकार का कब्जा है। यहाँ आम लोगों को 2 वक्त के खाने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।